डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक के बारे में सीखेंगे। किसी काम के करने या होने का ज़िक्र गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाना फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन वो हर रोज़ नहाता था, वो हर रोज़ वर्जिश करता था, हम हर रोज़ स्कूल जाते थे वगैरह। जबकि बाज़ फ़िक़रात में अलिफ़, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने ख़त लिखा, उसने नज़म पढ़ी, हमने परिंदे देखे वगैरह। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। इन फ़िक़रात को इंग्लिश में बनाने के लिए हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये तो था इसके सादा फ़िक्रे बनाने के लिए। जबकि मनफी और सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हमने डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखें कि जब डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होगा तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ना कि दूसरी फॉर्म। हम पहले इसके मुस्बत फ़िक्रों के बारे में देखते हैं। सोबिया ने फूल तोड़ा, सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर, उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। अब इन दोनों फ़िक्रों में देखें, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म को और आखिर में ऑब्जेक्ट। मनफी बनाने के लिए जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल होगा और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी नहीं लगा सकते, डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी चंद मिसालें देखते हैं। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। हमने अली को गाली नहीं दी, वी डू नॉट अब्यूज़ अली, वी डिड नॉट अब्यूज़ अली। उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। सवालिया बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड इस्तेमाल किया था, इसको हमने फ़िक्रे के शुरू में ले आना है और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया? क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन? क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे? डिड इट रेन यस्टरडे? क्या तुमने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प दी बैगर? डिड यू हेल्प दी बैगर? तुमने फूल क्यों तोड़े? यहाँ पे क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, वाई डिड। अब फूल तोड़े की इंग्लिश यू प्लक फ्लावर्स, यू प्लक फ्लावर्स। तुमने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लक फ्लावर्स। ये था इनके मनफी और सवालिया बनाने का तरीका, मनफी और सवालिया। यानी इसका खुलासा यूँ हुआ कि सादा बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। मनफी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, दूसरी हम नहीं कर सकते और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया जाएगा। जबकि सवालिया बनाने के लिए डिड को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, डिड को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का तर्जुमा होगा
फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये फ़िक्रे बनाने आ गए होंगे, इनकी पहचान भी आ गई होगी। अब सामने स्लाइड में 10 फ़िक्रे दिए गए हैं, इनके नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की गई है। अब हम इन चंद फ़िक्रों की वजाहत करते हैं। सबसे पहला, हमने खूब मेहनत की। अगर गौर किया जाए तो इस फ़िक्रे के उर्दू में आखिर में छोटी आया हुआ है, छोटी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। वी वर्कड हार्ड, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। दूसरे फ़िक्रे में मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकरा गई। टकराने की इंग्लिश कोलाइड। मालगाड़ी गुड्स ट्रेन और मुसाफिर गाड़ी पैसेंजर ट्रेन। आ गुड्स ट्रेन कोलाइडेड अगेंस्ट आ पैसेंजर ट्रेन। तीसरी मिसाल में उन्होंने पुराना मकान बेच दिया। बेचने की इंग्लिश सेल। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। चौथा, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की। दी लेबरर्स डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। उसने अपना सामान नहीं बांधा। ही डिड नॉट पैक, पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, हीज लगेज। छठा, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। क्या तुमने मुझे याद किया। डिड यू मिस मी। क्या सोबिया ने डरावना ख्वाब देखा। डिड सोबिया, यहाँ पे सी आएगा, पहली फॉर्म। डिड सोबिया सी अ ड्रेडफुल ड्रीम। नौवां, क्या अली ने तुम्हें कान से पकड़ा। डिड अली कैच यू बाय द एयर। 10वां, क्या उसने हमें गालियाँ दी। डिड ही अब्यूज़ अस, पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। उम्मीद है इन मिसालों को करने के बाद आपको इस टेंस की सही तौर पर समझ आ गई होगी। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।